So hey everyone, welcome to our this channel, myself खुशबू। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे डार्क गम्स की प्रॉब्लम होती है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मतलब उसका कारण क्या है और उसके बाद हम ट्रीटमेंट देखेंगे कि हमारे ट्रीटमेंट क्या होते हैं। एंड इसकी नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसके अंदर हम कुछ होम रेमेडीज़ देखेंगे। एक ही वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे बिकॉज वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम होम रेमेडीज़ नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्योंकि अगर हमारे कोई भी दिक्कत होती है तो उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारी दिक्कत हो क्यों रही है। अगर हम उस दिक्कत को ही ख़त्म कर देंगे तो वो दिक्कत होगी क्यों। तो हम सबसे पहले देखेंगे कॉजेज़ क्या होता है एंड देन हम उसके कुछ ट्रीटमेंट्स देखेंगे एंड देन इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके ट्रीटमेंट होम रेमेडीज़। ओके, सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहले आपको एक चीज़ ज़रूर याद रखनी पड़ेगी। अगर आपकी ये ब्लैक गम्स पहले से ही बाय बर्थ है तो ये आपके जेनेटिकली है, मतलब ये हेल्दी है। आप क्या ही आपके नेचुरली आपके ब्लैक गम्स ही हैं, तो इसमें आपको कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पिंक भी नहीं होंगे। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपके हेल्दी गम्स है, तो आपको इनमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इनसे कुछ फ़ायदा नहीं होगा अगर आपके जेनेटिकली ये ब्लैक गम्स पहले से ही हैं। अगर आपके जेनेटिक की ये प्रॉब्लम नहीं है, पहले से नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम नहीं बोल सकते एक्चुअली हम, ये आपके पहले से ये हेल्दी गम्स है, तो इसमें कोई आपको घबराने वाली बात नहीं है, आपके ऐसे ही रहेंगे। बट अगर आपके ये जेनेटिकली अगर ऐसे गम्स नहीं है, तो अगर आपके बीच में हुआ या किसी चीज़ से आपके पिंक थे पहले बट अब जो है वो ब्लैक होने लग गए हैं, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है एंड आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉज क्या होता है। सबसे फर्स्ट कॉज है हमारा मेलेनिन पिगमेंट्स। मेलेनिन पिगमेंट्स क्या होता है, ये हमारे अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं मेलेनिन। मेलेनिन पिगमेंट वो होता है जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लैक पिगमेंट को इकट्ठा करता है, मतलब कालापन जिसको हम बोलते हैं वो होता है। लाइक जो गोरा होता है, काला होता है, तो क्या देखते हैं हम, जो ज़्यादा गोरा होता है उसके अंदर मेलेनिन की मात्रा कम होती है और जो काला होता है व्यक्ति उसके अंदर मेलेनिन की मात्रा जो है होती है वो ज़्यादा होती है। तो लाइक आपने देखा होगा कई फॉरनर्स वगैरह होते हैं तो वो गोरे क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर मेलेनिन कम होता है, ठीक है, और हमारी अपेक्षा में। तो ये मेलेनिन पिगमेंट ये एक पिगमेंट होता है जो हमारे गम्स में भी जो कालापन होता है उससे होता है। तो ये मेलेनिन पिगमेंट जो होता है, ये पिगमेंट भी आपका कई तरह से हो सकता है। लाइक अगर आप ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो ये स्मोकिंग के कारण क्या होता है, कई लोगों को क्या होता है स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो वो पहला कारण है क्या है हमारा, स्मोकिंग की वजह से। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, तम्बाकू वगैरह खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो इसके कारण क्या होता है आपका मेलेनिन जो है वो गम्स में इकट्ठा होने लग जाता है। उसके कारण जो आपके गम्स हैं वो ब्लैक पड़ जाते हैं। एंड कई लोगों को और ये दिक्कत होती है, आदत होती है कि वो जो तम्बाकू वगैरह होता है वो एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं दांतों के बीच में। तो इससे क्या होता है, उनके जो गम्स हैं वहाँ इकट्ठा होने के कारण उनके जो मेलेनिन पिगमेंट है वो इकट्ठा होने लग जाता है। क्योंकि देखा गया है कि जो तंबाकू होता है या स्मोकिंग वगैरह होती है उसमें निकोटीन नाम का एक केमिकल प्रेजेंट होता है। तो वो निकोटीन क्या करता है, मेलेनिन जो मेलानोसाइट्स को सिक्रीट करता है, उसकी जो निकोटीन होता है वो उसका सिक्रीशन बढ़ा देता है मेलानिन का। तो उससे क्या होता है, हमारे जो गम्स हैं यहाँ सिक्रीशन बढ़ जाएगा, तो हमारी जो मेलानिन है वो हमारे गम्स में ब्लैकिश लेयर को प्रेजेंट करती रहती है। तो उससे हमारे गम्स जो हैं वो पिंक से डार्क होने शुरू हो जाते हैं, ब्लैक होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कॉज हमारा कॉज है वो होता है गम्स इन्फेक्शन। गम्स इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, लाइक अगर आपके कोई टीथ में दिक्कत है या पहले से ही आपके जो मसूड़े हैं उनमें कुछ दिक्कत है, पहले से ही कोई इन्फेक्शन है, तो उसके कारण क्या होता है आपके जो पिंक गम्स होते हैं वो डार्क होने शुरू हो जाते हैं। या आपके किसी पर्टिकुलर टीथ में या आपके कहीं भी जो माउथ का हिस्सा है टीथ में कहीं भी दिक्कत है, तो इन्फेक्शन है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो उससे क्या होता है कई बार आपके जो गम्स हैं वहाँ तक भी इन्फेक्शन पहुँचने के चांसेस रहते हैं, पहुँच जाते हैं। तो उससे भी आपके जो गम्स हैं वो ब्लैक होने शुरू हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा कॉज है वो होता है हमारा एमलगम टैटू। एमलगम टैटू, लाइक अगर आपने देखा होगा कि सिल्वर एमलगम नाम का हम मसाला लगवाता है, कई लोग फिलिंग करवाते थे, ये पुराने के ज़माने में होता था, अब के ज़माने में तो इतना लोग नहीं प्रेफर करते। तो एक सिल्वर एमलगम नाम की फिलिंग होती है हमारे दांतों में। तो इसमें क्या देखा गया है लोगों के, इससे क्या होता है अगर ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा फिलिंग हो जाती है, तो इससे हमारे एमलगम टैटू हमारे गम्स में बन जाता है, एक ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है वहाँ पे। तो इस प्रॉब्लम को भी देखा गया है, इसके कारण भी लोगों के जो गम्स हैं वो
ब्लैक होने शुरू हो जाते हैं। तो ये देखा गया, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो हम इसके आगे देखेंगे, अभी कंटिन्यू करते हैं तो इसको आगे देखेंगे हम कि इससे कैसे हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किससे होता है, हमारे ब्लैक गम्स का एक और कारण है जो कि है सिल्वर एमेलगम जो फिलिंग करवाते थे लोग पहले, उससे भी हमारे क्या होता था, गम्स में जो ब्लैकिश लेयर है या ब्लैकिश होना वो शुरू हो जाती है। एंड जो हमारी नेक्स्ट कॉज है वो होता है हमारा एडिसन्स डिजीज। एक प्रकार की इसको हम डिजीज कहते हैं, बीमारी कहते हैं, जिसके अंदर जो हमारा एड्रेनल ग्लैंड होता है वो हमारा हार्मोन्स का सिक्रीशन कर देता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपर पिगमेंटेशन। उसके कारण भी हमारे जो गम्स हैं वो ब्लैकिश पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है जिससे जो हमारे गम्स हैं वो पिंक से ब्लैक होने लग जाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं हम, एडिसन्स डिजीज, जो कि एड्रेनल ग्लैंड जो होता है हमारी बॉडी के अंदर वो हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ा देता है। तो इससे ये भी हमारा एक कॉज है। वो होता है हमारा कंटिन्यूअस मेडिकेशन। अगर आप कोई दवाई खा रहे हैं रेगुलर, आपकी कंटिन्यूस बहुत लंबे समय से आपकी कोई दवाई चल रही है, तो उससे कई बार क्या होता है, जो दवाई हमें सूट नहीं करती है, हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होती है, सूट नहीं करती है, कोई रिएक्शन कर जाती है, तो कंटिन्यूस मेडिकेशन के कारण भी आपके जो गम्स हैं वो ब्लैक हो सकते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है जिससे आपके जो गम्स हैं वो पिंक से ब्लैक होते जा रहे हैं, जब अगर आप कोई लंबे समय तक कोई दवाई खा रहे हैं तो इससे भी आपके जो गम्स हैं वो ब्लैक। तो ये सब जो थे, तो ये थे हमारे कॉज कि किन किन के कारण आपके जो गम्स हैं वो ब्लैक हो सकते हैं। और भी कई कारण होते हैं, बट मेनली देखा जाए तो इन कारणों से आपके जो गम्स हैं वो ब्लैक हो सकते हैं, पिंक से ब्लैक। बट अगर, अब मैं फिर भी रिपीट कर रही हूँ, अगर आपके जेनेटिकली ये प्रॉब्लम है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, ये तो आपके जेनेटिक ही है, जीन्स में ही है, आपका था ये पहले से ही। तो इसमें क्या करना है, आपके जो गम्स हैं वो हेल्दी ही है, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं हो सकते, आपके ऑलरेडी ये पहले से ही है नेचुरली। बट अगर आपके बाद में ये प्रॉब्लम हुई है तो हमारे ये कॉज जो हमने पहले अभी देखे वो होते हैं हमारे कॉज। तो उनको ठीक करने का, आप अगर देखें हम ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, तो किन कॉज के कारण हमारे ट्रीटमेंट हम डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले देखा हमने स्मोकिंग की वजह से। स्मोकिंग अगर आप करते हैं या आप तंबाकू खाते हैं तो आपको उसको अवॉइड करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके जो आपके ब्लैक गम्स थे वो पिंक में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अपने जो तंबाकू है, सिगरेट पीते हैं आप, तो उनको आपको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि उनके अंदर केमिकल्स होते हैं जो आपके गम्स को अनहेल्दी कर देते हैं, तो आपको उनको अवॉइड करना पड़ेगा। तो अपने आप आपके जो गम्स हैं वो ब्लैक से पिंक हो जाएंगे धीरे धीरे। जो हमारा कॉज था वो तो हमारा गम इन्फेक्शन। अगर आपके किसी टीथ में प्रॉब्लम है या आपके गम्स में इन्फेक्शन है तो आपको उस पर्टिकुलर टीथ को ट्रीट करवाना पड़ेगा। जब वो ठीक हो जाएगा तो उसके बाद जो आपके गम्स ब्लैक हैं वो ऑलरेडी धीरे धीरे करके आपके जो गम्स हैं वो पिंक होते चले जाएंगे। तो इससे आपकी प्रॉब्लम, नेक्स्ट हमने देखा था एमेलगम टैटू, जो हमने बोला था कि ब्लैक कलर की लेयर जम जाती है गम्स पे, जो हमारे सिल्वर एमेलगम फिलिंग के कारण होता है। तो इससे क्या करना है, आपको वो फिलिंग हटवा के उससे आपको क्या करना है, टूथ कलर का फिलिंग आती है उसको भरवानी होती है, उसको हटा के टूथ कलर की फिलिंग आपको करवानी होगी। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे करके आपकी वो वाली प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, जो कंटिन्यूस मेडिकेशन करता है, लाइक आपकी कोई लंबे समय से दवाई चल रही है तो आपको क्या करना है, अपने डॉक्टर के पास जाना है, उनके पास जाके कंसल्ट करना है कि कौन सी दवाई उन पे सूट नहीं कर रही है या किस दवाई से हमारे जो गम्स हैं वो ब्लैक पड़ रहे हैं, तो उस दवाई को आपको स्किप कर देनी है, छोड़ देनी है। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे करके आपके जो गम्स हैं वो पिंक होने। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, एडिसन्स डिजीज। अगर आपके ये डिजीज है या आपके कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं जिसकी वजह से आपके गम्स जो हैं वो ब्लैक हो रहे हैं, तो आपको उस डिजीज का इलाज करवाना पड़ेगा, उसका प्रॉपर मेडिकल चेकअप लेना पड़ेगा, उसका प्रोसीजर करना पड़ेगा। उसको ठीक करने के बाद आपके जो गम्स हैं वो ब्लैक से पिंक होने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा ट्रीटमेंट आता है उसको हम बोलते हैं गम ब्लीचिंग। गम ब्लीचिंग एक हमारा ऐसा ट्रीटमेंट होता है जिसको प्रोफेशनल डॉक्टर्स ही कर सकते हैं। अगर ये खराब हो जाता है तो इससे आपके जो गम्स है उसमें परेशानी भी हो सकती है। तो गम ब्लीचिंग एक ट्रीटमेंट है जिसमें आपके गम्स में ब्लीचिंग करी जाती है। ये पूरा ट्रीटमेंट होता है, इससे भी जो आपके गम्स हैं वो पिंक होने शुरू हो जाएंगे। तो ये थे हमारे कुछ ट्रीटमेंट जो बेसिक से ट्रीटमेंट है। ज़्यादातर लोगों के कैसे होता है, अगर वो कोई तंबाकू खाते हैं या ड्रिंक करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, उससे उनके ये कारण देखे जाते हैं ज़्यादातर केसेस में। तो आपको क्या करना है,
इन सबको अवॉइड करिए। अगर और कारण है या आपकी कोई डिजीज़ है या आप कोई दवाई खा रहे हैं तो उसको आप स्किप करिए। अगर आपकी डिजीज़ है तो उसको आप चेकअप करवाइए अच्छे से। हमारे कुछ ट्रीटमेंट्स एंड कॉज इससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कुछ होम रेमेडीज़ जो कि आप घर बैठे ही अपने जो दांत मसूड़े हैं उनको ब्लैक से वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं और भी अच्छी जानकारी के साथ। सो टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, कीप वॉचिंग।